हेलो डियर। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे 3D फिगर के बारे में। 3D शेप्स जो होती हैं उनके बारे में उनके अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उनसे जो फार्मूले बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अपनी 3D फिगर के अंदर हमारे पास 3 टाइप की फिगर होती हैं। फर्स्ट इज़ प्रिज्म, सेकंड इज़ पिरामिड एंड थर्ड इज़ स्फीयर टाइप की जो फिगर होती हैं वो। तो प्रिज्म हम किसको बोलते हैं? प्रिज्म एक ऐसी फिगर होती है जिसका टॉप एंड बॉटम सेम हो। जैसा उसका बॉटम है वैसा ही उसका अगर टॉप है तो आप उस फिगर को प्रिज्म का नाम देंगे। देखिए, एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस वो है सर्कुलर है, सर्कल टाइप का बेस है, तो आप इसको बोलेंगे ए प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। अब देखिए, यहाँ जो है इसका जो बेस है वो एक क्यूब टाइप का बेस है। तो एक ऐसी प्रिज्म जिसका बेस क्यूब टाइप का है, यहाँ पे आप बोलेंगे ट्रायंगुलर बेस। अब देखिए, इसका बेस भी ट्रायंगुलर है और टॉप भी ट्रायंगुलर है, तो आप इसको नाम देंगे प्रिज्म। एंड सेकंड इज पिरामिड। पिरामिड वो फिगर है जिसका बेस कुछ अलग है और टॉप उसका नुकीला हो। यहाँ पे टॉप और बॉटम सेम हो, यहाँ पे जो टॉप है वो नुकीला हो और बेस कुछ भी हो सकता है। सर्कल भी बेस हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका टॉप हमेशा नुकीला हो। तो ऐसी फिगर को हम पिरामिड बोलते हैं। आप देखेंगे जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड हैं आप उनको देखेंगे तो वो कुछ नुकीले टाइप के ही मिलेंगे आपको। मतलब जो भी उसका बेस होता है उससे छोटी फिगर इसके ऊपर आप रखेंगे, फिर उससे छोटी फिगर रखेंगे, फिर उससे छोटी, तो ऐसे बनते बनते एक नुकीला टाइप का उसका जो टॉप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब जो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म बनता कैसे है? मान लिया जाए, देखिए आप ये अगर ये सिलेंडर है, अगर हम इस सिलेंडर को बनाने लग जाएं तो कैसे बनाएंगे इसको हम? जो इसका बेस है, अगर उसी फिगर को हम बार बार उसी के ऊपर रखते जाएं तो एक फिक्स हाइट पे ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो आप बार बार उसी बेस को रिपीट करेंगे तो हम 3D फिगर को देखने को आपको मिलेगी। जनरलाइज फार्मूलाज ऑफ प्रिज्म। जो भी आपके पास प्रिज्म की फिगर होगी वो आप देखेंगे, आप सिलेंडर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो उन सारी फिगर के लिए एक जनरलाइज फार्मूला है हमारे पास। तो वो फार्मूला क्या है? जब आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये इसका एरिया है। अगर मान लिया जाए आपको सिलेंडर ही बनाना है तो आप जो इसका बेस है, अगर आप उस बेस को एक फिक्स हाइट पर अगर आप उसको बार बार रखते जाएंगे तो वो एक सिलेंडर का रूप ले लेगा। और जो हाइट, जो मतलब एक प्रिज्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो उसका बेस कैसा है और वो कितनी हाइट तक गया है। तो जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? आप जिस कमरे के अंदर रहते हैं उसके चारों ओर जो हवाएं हैं वो उसका वॉल्यूम है। या फिर आप टंकी के अंदर जो पानी है, वो जो पानी है टंकी के अंदर वो उसका वॉल्यूम होगा। तो आप देखेंगे जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो स्टार्टिंग में हमने जो भी फिगर ली है उसका एरिया कितना है और वो कितनी हाइट तक हमने ली है वो उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि एरिया ऑफ द बेस, जो भी फिगर है आप उसके बेस का एरिया लेंगे और कितनी हाइट तक वो फिगर गई है, कितनी बार हमने उस बेस को रिपीट किया है, वो डिपेंड करता है उसकी हाइट पर। तो यहाँ आप लेंगे हाइट। यानी कि जब भी आप प्रिज्म का फॉर्मूला निकालेंगे
जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें तो उसकी चारों दीवारों का एरिया, देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो एक सिलेंडर फिगर है, लेकिन जब आप अलग अलग फिगर के बारे में पढ़ेंगे तो हम अच्छे से आपको बताएंगे। आप मान के चलें लेटरल सरफेस एरिया होगा उसकी चारों दीवारों का एरिया। यहाँ पे आप इसकी बाहर की बाउंड्रीज का जो एरिया है वो लेंगे तो वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। उसको आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द बेस। अब चारों दीवारें अगर आपको एरिया निकालना है तो दीवारें बनती कैसे हैं, जब आप घर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप एक लाइन से एक लाइन बना लेते हैं ईंटों की, तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि उस लाइन को आप कितनी बार, उन ईंटों को आप कितनी बार ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे तो वहाँ से एक दीवार बन जाती है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो हमने लाइन ली है उसका पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, आपने कितनी हाइट तक उस दीवार को लिया है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। यानी कि हर जनरलाइज प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। यहाँ देखिए अगर टॉप एंड बॉटम को जब आप ऐड कर देंगे तो वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पिरामिड के लिए जनरलाइज फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ से आप निकालेंगे वॉल्यूम होगा, ये जो हमारे पास जो कोन है, अगर हम 3 कोन इस सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं तो ये हमारे पास सिलेंडर का एरिया निकल के आ जाएगा। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, यानी कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट। ये जो हाइट है, जो ये तिरछी जो उसकी हाइट है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लांट हाइट, यानी कि L, जिससे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। देखिए यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप नुकीला है, यानी कि एक पॉइंट है, और पॉइंट का एरिया जो है नेग्लिजिम के मतलब ना के बराबर है। तो आप सिर्फ बेस का एरिया उसके अंदर ऐड करेंगे तो आप पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। बात करेंगे क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, जो इसका बेस है उसका एरिया कितना है और ये कितनी हाइट तक उसको लिया गया है, यानी कि एरिया ऑफ द बेस। ये एक रेक्टेंगल टाइप का बेस है, यानी कि जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका एरिया होगा L इंटू बी, L इंटू बी इंटू कितनी हाइट तक इसको लिया गया है, यानी कि इंटू H। तो ये इसका वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू H। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर इसका कितना होगा, एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, कितनी हाइट तक उसको लिया गया है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आप टॉप एंड बॉटम का एरिया को ऐड करेंगे तो आप टोटल सरफेस एरिया बता पाएंगे, और टॉप और बॉटम उसका सेम है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये लेटरल सरफेस एरिया लिख रहे हैं L प्लस बी इंटू H प्लस, अगर मैं डबल कर देता हूँ टॉप या बॉटम के एरिया को तो आप यहाँ से बता पाएंगे कि उन दोनों का एरिया कितना है। यानी कि इसका जो टॉप है
यानी कि इसका जो बॉटम है उसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी। अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो वो आ जाएगा टॉप एंड बॉटम का एरिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2 इंटू, अगर हम h की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो L इंटू एच प्लस बी एच प्लस, यहाँ से अगर आप 2 बाहर लेंगे तो आपके पास आएगा L इंटू बी। यानी कि ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब बात करें इसके डायगोनल की, यानी कि इस क्यूबॉइड के अंदर हम मैक्सिमम लंबाई की कितनी रोड रख सकते हैं, या फिर कोई रस्सी को हम बांध सकते हैं, बिल्कुल खिंची हुई रस्सी को। तो आप यहाँ से देखेंगे कि वो डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और विद अंडर रूट। अब देखिए ये वैल्यू आई कैसे है, तो देखेंगे आप, जब हम यहाँ से जो इसका बॉटम है, अगर बॉटम से हम अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो एक हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आपको निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि ये इस क्यूबॉइड के अंदर मैक्सिमम लेंथ है ये। तो इसके लिए हमें हाइट हमारे पास है, या फिर जिसको हम बेस बोल दें, ये हमारे पास हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो लेंथ होगी वो एक हाइपोटेन्यूज होगी। यानी कि जो हमने वैल्यू निकालनी है वो एक हाइपोटेन्यूज है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हवा में खड़ी हुई राइट एंगल ट्रायंगल है। 3D शेप के अंदर देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है फिगर्स को। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसके ब्रेड्थ है, या इसको हम बेस बोल लें या इसको परपेंडिकुलर बोल लें। तो जब आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विद अंडर रूट। तो ये उसकी डायगोनल की लेंथ होगी। सेकंड फिगर है क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस। इसके बेस का एरिया कितना है, क्यूब हम उसको बोलते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल हों, तो वो एक क्यूब की फिगर होगी। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया है ए इंटू ए इंटू हाइट भी इसकी ए है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का एरिया। तो चारों दीवारों का एरिया कैसे निकालेंगे आप, अगर हम इस फ्रंट वाली फिगर का एरिया निकालें और उसको 4 टाइम्स कर दें तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 4, यानी कि 4 दीवारें हैं अपने पास तो उनका एरिया होगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं टॉप और बॉटम के एरिया को अगर ऐड कर दें हम तो वो आएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। अगर बात करें इसके डायगोनल की तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जो क्यूबॉइड के अंदर जो टर्म होती है यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पे एल की वैल्यू भी ए रखेंगे, बी की वैल्यू भी ए और एच की वैल्यू भी ए रखेंगे, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर। आप अंडर रूट ए को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए, तो ये उसका डायगोनल होगा, यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ होगी क्यूब के अंदर वो अंडर रूट 3 इंटू ए होगी। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस। इसका बेस जो है एक सर्कुलर टाइप का है तो उसका एरिया होगा
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि उसकी हाइट, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिस भी फिगर के अंदर हम कर्व यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी हम दीवारों का एरिया निकालेंगे तो वहाँ बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ कर्व की शेप की फिगर है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि उसका पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, कितनी हाइट तक उसको लिया गया है, यानी कि ये होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, आप टॉप एंड बॉटम का एरिया को ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ टॉप या बॉटम का एरिया। अगर आप यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो आपके पास अंदर बचेगा एच प्लस आर, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच। कई बार एग्जामिनर जो है हाइट और रेडियस के बारे में रिलेशन पूछ लेता है, तो आप देखेंगे जब इस फिगर को आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2r होगा। अगर मैं मैक्सिमम लंबाई अगर इसके अंदर पूछूंगा, अगर हम पूछ लें मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी इसके अंदर, तो वो होगी मान लिया जाए ये L है, तो हम लिखेंगे इसको L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर विद अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो L की वैल्यू आएगी एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। कोण देखिए कि ये फिगर जो है कोण की है। कोण का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो इसके बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट। ये आपको ध्यान रखना होगा। 1/2 पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट होगी आपके पास L, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आएगा आपके पास पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप या बॉटम का एरिया ही आपके पास आएगा। टॉप तो जो इसका है वो एक पॉइंट है, तो बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास L प्लस आर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ये फिगर देखेंगे यहाँ से, ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है और ये इसकी स्लांट हाइट है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि L, H और R के जो रिलेशन होगा वो होगा L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कई बार एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिपलेट यूज़ कर लेता है, तो आप इनको याद रखें। थर्ड टाइप की जो फिगर थी हमारे पास वो थी स्फीयर की। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम 4 सर्कल का एरिया निकालें तो वो आपके पास सरफेस एरिया बोल सकते हैं आप, या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप और बॉटम को नहीं देख पाएंगे,
सेम नज़र आएगा आपको पॉइंट और पॉइंट, तो वो 0 हो जाएगा। अगर बात करें हम हेमिस्फीयर की, अगर मैं इस स्फीयर को यहाँ से अगर आप कट कर देते हैं तो आपके पास ये फिगर अलग से आ जाएगी। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अगर आप तरबूज को काटेंगे तो वो रेड कलर का आपको यहाँ से दिखेगा और ये बाहरी फिगर तो आपके पास रहेगी, ये एक्स्ट्रा फिगर आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम होगा हाफ, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसका हाफ होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया, जो भी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया था, उसका हाफ हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए यहाँ पे जो टॉप जो बना है वो एक सर्कल टाइप का बना है, बॉटम तो वैसा ही है, लेकिन जो टॉप है आपका वो यहाँ पे एक नई फिगर बनी है। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर आप सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो आपके एग्ज़ाम में जो भी फिगर या शेप जो भी आती हैं उनसे रिलेटेड हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं, कैसे बनते हैं वो फार्मूले। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने फार्मूलों को एक अच्छे से समझा है कि वो फार्मूला मतलब कोई भी फिगर बनी कैसे है। अगर आप इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आप लंबे टाइम तक आप उन फार्मूला को याद रख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन फिगर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एस्टेट में हो या सीईटी में हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।